हेलो एवरीवन एंड सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। चलो आज हम आगे उस क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में ए स्क्वायर से रिलेटेड भी देख लिया था कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर, नहीं, उसके मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर देना, इसी को बोलते हैं ए स्क्वायर। चलो तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब तुम्हें करना है कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस करो जल्दी से। जैसे मान लो मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया कि इफ a इज इक्वल टू, यहां से है मान लो 3 1 -1 और 2, तो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2। चलो जल्दी से बताओ इसको, कम ऑन गो फॉर इट एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी करेंगे। उसके बाद अगर a का वैल्यू है 2 3 -1 और 0, तो तुम्हें बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i2 कितना हो। चलो और एक क्वेश्चन लिख देता हूं लगे हाथ। अगर a का वैल्यू है 3 -5 -4 और 2, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। चलो करो तो जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या होगी। कम ऑन गाइस, कम ऑन गो फॉर इट वेरी फास्ट। ए स्क्वायर का सबसे पहले वैल्यू निकालो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, उसके बाद बाकी का काम तो तुम्हें पता ही, इट्स वेरी इजी। ए स्क्वायर हमारा क्या उसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है 3 1 -1 और 2, और यहाँ पर मतलब होता है 3 1 -1 और 2। अगर हम ए स्क्वायर को निकालने का कोशिश करें तो 3 3 9 -1 दैट इज 8। उसके बाद ये वाला को इस वाले को एक अब इसके साथ लेकर के जाएंगे, 3 + 2 दैट इज 5 -3 -2 दैट इज -5 एंड -1 + 4 दैट इज 3। गाइस देखो तो ए स्क्वायर ये आया क्या तुम लोगों का? हाँ सर, सही है सर। सबका आया ना? अब बस पक्का। बैठा। कितना आता है फाइनल, किसी ने निकाला क्या? सर नल मैट्रिक्स आ रहा है। दैट्स गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। नल सर, मैट्रिक्स हाँ। ही आएगा, 0 0 0 0, एकदम सही, नल मैट्रिक्स आएगा। चलो ए स्क्वायर को रख लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 8 5 -5 और 3 -5 इंटू ए का वैल्यू है 3 1 -1 और 2 प्लस 7 i2 क्या होगा 1 0 0 1। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो गया 8 5 -5 और 3, या माइनस रहने दो, 5 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 3 = 15, ये हो गया 5, ये हो गया -5, ये हो गया 10, और यहां से ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 0 0 7, ये चीज हमारा हो गया। चलो अब देख लो क्या आता है, तो इधर से देखो ना, 8 7 15 और -15, जीरो। ओके, उसके बाद 5 में से 5 गया 0, उसके बाद इधर -5 + 5 0, उसके बाद उधर 10 में से 3 -7, इधर भी 0। तो बेसिकली ये आई थिंक सबका आ गया होगा। ये क्या आ रहा होगा, ओ मैट्रिक्स आ रहा होगा, मतलब नल मैट्रिक्स आएगा। आया क्या सबका आंसर? सब कोई का आ गया? हाँ सर। चलो हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड। उसके बाद वाले का देख लो आंसर जल्दी से। उसके बाद वाले का कितना आ रहा है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, और क्वेश्चंस लिखा जाए। इफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू है 3 -2 4 -2,
तो फाइंड वैल्यू ऑफ k if a square is equal to ka minus 2i2। तुम्हें k का वैल्यू निकालना है अगर ये सारा इक्वेशन को तुम सेटिस्फाई करा पा रहे हो तो। चलो करो जल्दी से। सर ये भी नल मैट्रिक्स आ रहा है। आ रहा है क्या मैट्रिक्स आ सबको का? लेकिन थोड़ा सर। जल्दी कर भाई, थोड़ा जल्दी कर, थोड़ा जल्दी कर, इतना स्लो नहीं, ये सब तो बहुत जल्दी होना चाहिए। ये भी नल मैट्रिक्स आएगा भाई लोग, मतलब इसका भी आंसर आएगा 0 0 0 और 0। सबका आ गया? सबका आया क्या बोलो? सबका आया? साक्षी, मिताली, प्रजोत, सब लोगों का? वेरी गुड। चलो 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 अगला वाला अनिरुद्ध, तुम्हारा आया क्या? नहीं सर। नहीं आया? आया ना, बोलो तो। तो एक बार बताओ। देखो हमें यहाँ पर मैंने अभी बोला ना कि ए स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पर ए स्क्वायर पता करना है, ठीक है? तो ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर का मतलब होता है सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ये पहला रो को उठाओ और इसको पहले इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक बा? चलो तो ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और -3, तो कितना हो गया? 4 - 3 1 हो गया। अगर उधर चलेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया। इधर करेंगे तो ये हो गया -2। अब नीचे वाले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर नीचे वाले रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो -1 × 2 मतलब -2 और 0, तो ये हो गया तुम्हारा -2 और ये तुम्हारा कितना हो गया? -3। ये आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, ठीक है? अब ए स्क्वायर का वैल्यू, अब जब सारे वैल्यूज निकल गए तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो आओ, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करेंगे? जो हमने निकाला है 1 - 6 -2 और -3, -2 × ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 -1 और 0 प्लस 3 × i2 क्या होगा? 1 0 0 और 1। चलो तो यहां से अगर मैं अच्छे से लिखूं, ये हो गया 1, ये फिर -6 -2 और -3, उसके बाद माइनस के साथ ये हो गया 4 6 -2 और 0, और ये हो जाएगा हमारा 3 0 0 और 3। अब इसको देख लो, ये तीन मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला और ये वाला, क्या आएगा आंसर? अच्छा ध्यान देने वाली बात है कि बीच में यहां पर माइनस का सिंबल है, तो 1 -4 -3 +3 मतलब 0। उसी तरह से -6 अरे कुछ गलती हो गया है क्या? ओ सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर -6 लिख दिया, यहाँ पर +6 है, ठीक है? सॉरी, मैंने वहां पर 6 लिखा बट यहाँ पर -6 लिख दिया। चलो ये +6, तो 6 - 6 ये भी 0, -2 फिर माइनस माइनस, ये दोनों देखो, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 अगेन 0 और लास्ट वाला भी 0, तो इट विल बिकम अ नल मैट्रिक्स, ठीक है?
ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ये सब। ये मैट्रिक्स का ये सब पार्ट बहुत आसान होता है यार, बहुत आसान होता है। धीरे धीरे डिफिकल्टी आएगा, बट स्टिल ये सब तो बोर्ड वाला पार्ट है तुम लोग। और हाँ यार, पढ़ना चालू करो, ये तो बोर्ड वाला पार्ट है। मैट्राइसेस तो तुम्हारे 12th के सिलेबस में है ही, और ये सब भी पढ़ना है तुम्हें। नीचे वाले का नल मैट्रिक्स है। यस सर, नीचे करना। उसके बाद वाले का भी? हाँ सर। नहीं, लास्ट में 4 बच रहा है। क्या है आंसर, कोई बताओ? ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i कितना आ रहा है? सर A 29 माइनस 20 माइनस 25 और 24 आता है। ए यस सर। ए का वैल्यू? यस सर। अरे ए का वैल्यू तो वहां दिया हुआ है। सॉरी सर, A स्क्वायर था। ओके ओके गाइस, चेक करो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है। बोलो प्रजोत, फिर से बोलो। 29 नीचे माइनस 20। कॉलम में 29 और माइनस 20 आ रहा है क्या कॉलम में? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर, हाँ। और दूसरे कॉलम में क्या आ रहा प्रजोत? माइनस 25 और 24 आ रहा है? 16 आ रहा है माइनस। अच्छा, -69। तो फाइनल आंसर तुम लोग नहीं बताओगे मतलब? ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते हैं 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, और फिर इसको 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो सबसे पहले ये वाला रो को हम इसके साथ एक बार और इस वाले कॉलम के साथ एक बार चले जाएंगे, कॉलम पूरा। तो 3 3 9, 5 4 20, 9 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बीच में तो प्लस का सिंबल होता, तो 329 आएगा पहला पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा माइनस 15 माइनस 10, तो माइनस 25 हो गया। उसके बाद होगा 4 त्रिक 12, 4 दूनी 8, माइनस का 20 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 5 4 20, 24 हो जाएगा। 24 होगा ना, सही तो है? देखो तो ये आना चाहिए ना। वही तो सर। हाँ सर। तो 16 कैसे बोल रहे थे यार? माइनस कहाँ आएगा? वो तो 2 2 4 है ना वो। ठीक है, सही है। अब इसके बाद हम इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 माइनस, मैं 5a को पूरा का पूरा ही लिख देता हूं, बाहर में 5 नहीं रखता हूं, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस 25 माइनस 20 और 5 2 10 माइनस ऑफ 14i पूरा लिख देता हूं, तो वो हो जाएगा 14 0 0 14। ये समझ में आया? देखो तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया, समझ में आया? समझ में आया बोलो? हाँ सर। यस तो हाँ सर, अब हाँ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कितना आता है आंसर, तो चलो देखते हैं। 29 फिर माइनस 15 और फिर माइनस 14, ये हो जाएगा 0। देखो करके, देख लो, इधर देख लो, 29 माइनस 14, ये 0 हो गया। चलो, उसके बाद क्या है? उसके बाद है माइनस 25, और ये बीच वाला माइनस और अंदर में माइनस, मतलब प्लस 25, ये भी 0। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? माइनस 20, और फिर यहां पर भी प्लस 20, तो ये भी 0। उसके बाद क्या है? 24 माइनस 10, ये देखो, तो 24 में से 10 गया तो 14, 14 और फिर ये माइनस, तो ये भी 0। यस यार, इट इज करेक्ट, नल मैट्रिक्स आएगा। ये भी क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। आ गया ना सबका? मैट्रिक्स। हाँ सर। आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी। उसके बाद वाला करो।
पूरा सॉल्व करो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ले आओ और फिर आंसर बता दो के का। चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1 आता है क्या? के का वैल्यू 1। ओके सर 1 है। ओके गुड यार, वेरी गुड। हाँ सर 1। चलो बहुत बढ़िया यार, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड वैल्यू ऑफ x if 2 0 7 0 1 0 1 -2 और 1 multiplied with -x 14x 7x, उसके बाद है 0 1 0 x -4x और -2x। चलो इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन जो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, इफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब तुम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो और उसको किसके बराबर कर दो, दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इक्वालिटी वाला काम करो। चलो ऊपर वाला आ गया क्या सबका क्वेश्चन, सबका आंसर आ गया क्या? के का वैल्यू आया सबका, बोलो। हाँ सर हाँ। के का वैल्यू हाँ सर 1 आएगा ना, ठीक है जैसा तुम लोग बोल रहे हो। चलो मैं भी देख लेता हूँ। तो a स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3 -2 और 4 और -2, और फिर यहाँ पर भी 3 -2 और 4 और -2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, 4 2 = 8 माइनस के साथ, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा -6 + 4 -2 हो जाएगा, 4 3 = 12 -8 4 हो जाएगा, और 4 2 = 8 -8 + 4 तो -4। देखो गाइस a स्क्वायर ये आया था क्या, चेक करो बताओ। हाँ सर सही। सही है। चलो तो यहाँ से बाकी का काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर a स्क्वायर लिख देते हैं 1 -2 4 और -4 इज इक्वल टू के ए। तो के ए को लिख दो डायरेक्टली, के को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3k, ये हो गया -2k, और फिर ये हो गया 4k, और ये हो गया -2k, माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 2 0 0 और 2। ठीक है बहुत बढ़िया। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 -2 4 और -4 इज इक्वल टू, यहां पर इन दोनों को इधर सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ठीक है तो ये हो गया 3k -2, ये आ जाएगा -2k, ये हो जाएगा 4k, और ये हो जाएगा -2k -2। अब कंपेयर कर दो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है ना, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर, इसके बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, 3k -2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से 3k इज इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू हो गया 1। अब एक बार रख के चेक कर लो, आई थिंक सारे वैल्यूज तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है तो k का वैल्यू 1 ही आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, दैट इज k = 1। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। सर x = 1/5 है। ओके गाइस बताओ, नीचे वाले का आंसर देखो, एक बार आंसर दिया किसी ने, x = 1/5, क्या ये सही आंसर है या गलत आंसर है, बोला जाए। तब तक तुम लोग सोचो, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड मैट्रिक्स x y z u such that 5 -7 -2 और 3 multiplied with x y z और u, ये मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए -16 -6 7 और 2 के। हाँ जी गाइस, ऊपर वाले का क्या आंसर आया बोलो। 1/5। सबका आ रहा है x = 1/5, लॉक कर सकता हूं क्या? x = 1/5 सबका आ रहा है, लॉक करने लायक है क्या, बोलो जल्दी।
अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि तुमने अगर ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तुम लोग बताओ क्या आ रहा था, फाइनली बताओ क्या आ रहा था मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। पहला 5x आ रहा होगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं किए क्या? हेलो हेलो, अरे बोलो यार। हाँ सर आ रहा है। हाँ तो आगे बताओ तो कम से कम इसका। सर 1/5 आता है। अरे वो तो ठीक है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, तुम मुझे ये तो बताओ कि जब तुमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल रहा है? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है तुम लोगों को? जयेश, जयेश, हाँ सर। यार मैं तब से पूछ रहा हूं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे हो तो क्या आया है, कोई बता क्यों नहीं रहे इस बात को? सर मैंने नहीं किया अभी तक, मैं अभी कर रहा हूँ, बाहर गया था मैं। बाकी सब लोग जिनका x इक्वल्स टू 1/5 आ गया है वो तो बताएं कम से कम। सर 5x आगे 0 0 आता है। 0 1 0 एक कोई आराम से कोई एक बच्चा बोलो ना ताकि मैं लिख पाऊं, बोलो 5x। प्रथमेश बोलो। 5x उसके फिर बाद आगे 0 0 0 0 0 0, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे 0 1 0 ओके फिर 0 ओके 10x -2 ओके और 5x। ठीक। अब ये मैट्रिक्स को तुम्हें किसके बराबर होना है? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर। तो ठीक है, सारे पोजीशंस पर तो सारी चीजें ठीक ही चल रही हैं। 5x को मैं क्या करूंगा, 1 के बराबर कर दूंगा। तो 5x को अगर मैंने 1 के बराबर किया तो x का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। और एक बार थोड़ा सा इसको देख लो, इस 10x/2 को, इस 10x/2 को मैंने 0 के बराबर किया तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1/5। ठीक है, तो सही है, फाइनल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1/5। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। जल्दी। प्रणव तुम क्लास में नहीं हो क्या? हाँ है ना, हूँ ना सर। ग्रुप पे मैसेज क्या चल रहा है? सर x = 1। एक मिनट, एक मिनट रुको, पूरा मैट्रिक्स बता दो, पूरा मैट्रिक्स। 1 -4 1 -4 3 और -2। 3 और -2। देखो गाइस, आंसर आना चाहिए। दो टाइप का, दो इक्वेशन तुम्हारा आएगा, बस वो दो इक्वेशन से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जल्दी, बाकी लोगों का आ गया क्या? और किसी का? यार कम ऑन यार, इसमें दो इक्वेशंस तुम्हारे आएंगे ना।
तुम पहले इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो करो, फिर तो तुमको आराम से दिखने लगेगा। चलो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या देगा, सबसे पहले देगा 5x माइनस 7z, उधर क्या देगा, उधर देगा 5y माइनस 7u, अब इधर क्या देगा माइनस 2x प्लस 3z, और उधर क्या देगा माइनस 2y प्लस 3u, और ये किसके बराबर है, ये है -16 -6 7 और 2 के बराबर। तो यहां से हो गया, हम अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का बात करें तो 5x माइनस 7z ये किसके बराबर है, -16 के बराबर, और लगे हाथ अगर हम नीचे का देखें -2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7, तो ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन है x और z में। तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो और आराम से यहां से x और z का वैल्यू को पता कर लो, आ जाएगा x और z का वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 5y माइनस 7u को -6 के बराबर और -2y प्लस 3u को 2 के बराबर, ये वाला चीज यहाँ ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये वाला चीज यहाँ ऐसे रहेगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आंसर आएगा y और u का आंसर आएगा, y और u का। वो चीज तुम यहां से फाइंड आउट कर लो, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को तुम्हें सॉल्व करना आता होगा, तुम इसको सॉल्व कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया क्या किसी और का, किसी और का आया? हाँ सर, हाँ सर। Okay. हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक बात, ठीक बात। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड, उसको सॉल्व कर लेना, वो आज ही जाएगा। फाइंड मैट्रिक्स ए इफ 1 1 0 1 into a matrix is equal to 3 3 5 1 0 1। अब सुनो, यहां पर तुम्हें ए मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, नथिंग इज गिवन ओवर हियर रिगार्डिंग ए मैट्रिक्स, उस तरह का बना करके भी नहीं दिया। तो अब कैसे अंदाजा लगाओगे, तो एक तो तरीका सर कि हम ए मैट्रिक्स को कुछ मान लेंगे, ए बी सी डी ई एफ फलना वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है सर मान लेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर किस ऑर्डर का मानेंगे, एटलीस्ट ये तो पता चले। तो ऑर्डर यहां पर तुम कैसे पता करोगे, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता करोगे, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर पता चल गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, कोई बताएगा? मैंने एक चीज बताया भी है, देखो एक बात समझो, यहां पर फर्स्ट रोज सर उसकी रोज 2 होगी। हाँ एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, देखो कैसे करते, बहुत आसानी से तुम पता कर लोगे। इसका ऑर्डर को तुम बोल दो m क्रॉस n, ठीक है, एक मिनट रुको। ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर को तुम बोल दो लेट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बी m क्रॉस n। इस पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो जल्दी। 2 क्रॉस 2। अच्छा, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3। अब याद करो मैंने बताया था कि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये दोनों सेम होना चाहिए ना, देखो तो मैंने बोला था ना ये चीज, ठीक है। मतलब सर m का तो वैल्यू मिल गया 2, ये दोनों सेम होना चाहिए सर, मतलब m का तो वैल्यू 2 मिल गया, और जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके अकॉर्डिंग किसके बराबर होना चाहिए? 2 क्रॉस n के बराबर, बोलो जल्दी, सही है? तो यार n का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो मतलब सर हमें फाइनली a वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया, वो है 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर। बोलो पता चला ना, पता चल गया सबको? हाँ सर, हाँ सर। समझ में आया कैसे निकालते? बहुत आसान होता है ये चीज। एक बार इधर वाले का ऑर्डर लिख दो, बीच वाला जिसका भी तुमको ऑर्डर निकालना उसको m क्रॉस n मान लो, और तुम्हें टेक्निक पता है। अगर पॉसिबिलिटी है कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो तुम्हें पता है कि दोनों को इक्वल करना पड़ता है, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर दोनों को इक्वल करना पड़ता है, और जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसके हेल्प से तुम n का वैल्यू निकाल लोगे, है ना जी? कर पाओगे ना इसको आराम से? चलो तो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से आगे कैसे प्रोसीड करेंगे।
तो सर हमें इतना तो पता चल गया कि 1 1 0 1 ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इतना तो हमें पता चल गया सर। यार बताओ तो 2 क्रॉस 3 को कैसे लिखेंगे? 2 क्रॉस 3 किस तरह का होता है? मतलब 2 रो होना चाहिए, तो यार ऐसा, और 3 कॉलम होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ। देखो तो ऐसा होगा, जल्दी देखो। हाँ सर। हाँ होगा, सर। ठीक है, ओके। और इस ये हमारा बराबर है 3 3 5 1 0 1। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा, तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना? अब क्योंकि क्योंकि जब तुम्हें इस टाइप का दिखने लग गया तब तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो ना चीजों को। चलो कर लेते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो फटाफट बिना तुम लोग सॉल्व किए मुझे बताओ, सबसे पहले इसको और इससे, तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस डी, फिर उसके बाद मिलेगा b प्लस ई, फिर उसके बाद मिलेगा c प्लस एफ, ठीक है। उसके बाद 0 और यहाँ d, उसके बाद 0 और यहाँ e, उसके बाद 0 और यहाँ f। देखो तो मैंने जल्दी से कर दिया, समझ में आया? 3 3 5 1 0 1। देखो तो सही है क्या? देख लो, आराम से देख लो, पहले मल्टीप्लीकेशन देख लो। हो गया सबसे? कम ऑन गाइस, हो गया सबसे मल्टीप्लिकेशन? हाँ सर। हाँ। मैं वेट कर रहा हूं। चल ठीक बात। अब अगर जब ये हो गया है तो अब आगे का तो काम तुम्हें पता ही है ना क्या करना है। सर इक्वल कीजिए ना, और क्या दिक्कत है? मतलब सर a प्लस डी का वैल्यू 3 के बराबर, b प्लस ई का वैल्यू 3 के बराबर, c प्लस एफ का वैल्यू 5 के बराबर, नीचे में d का वैल्यू 1 के बराबर, e का वैल्यू 0 के बराबर, f का वैल्यू 1 के बराबर। इस f के वैल्यू को यहां रख दीजिए तो c का वैल्यू हो जाएगा 4, ये दोनों मिल गया। इस e के वैल्यू को यहां रख दीजिए तो b का वैल्यू हो जाएगा 3, ये दोनों भी मिल गए। उसके बाद इस d का वैल्यू को यहां रख दीजिए तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, ये भी मिल गए। तो सर पूरा मैट्रिक्स तो मिल गया। हमारा a वाला मैट्रिक्स हमने क्या माना था? a b c और फिर d e f। लो सर सजा लो, ये हो जाएगा 2 3 4 1 0 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे एक और तरीका है, वो तुम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल इसी को समझो। जब बड़े बड़े मैट्रिक्स आ जाते हैं ना तब दूसरा तरीका अपनाते हैं, बट ये छोटा छोटा पार्ट है ना, इसीलिए इसको ऐसे समझ सकते हो। आगे एक इनवर्स टेक्निक होता है, तो इनवर्स टेक्निक तुम्हें मैट्रिक्स के चैप्टर में आगे चल के पढ़ना है। आया समझ में कैसे करेंगे? सभी को समझ में आया? हाँ सर। तो सबसे जरूरी चीज इसमें ये होता है कि तुम्हें जिस मैट्रिक्स को निकालना है उस मैट्रिक्स का तुम क्या पता करो? ऑर्डर पता करो, बस। चलो सब लोगों का क्लियर हुआ ना? चलो देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। इसी तरह का एक सवाल तुम लोग करके दिखाओ। जैसा जरा मान लो मैंने बोला कि फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट ए इस बार इधर है, 1 2 3 4 5 और 6 इज इक्वल्स टू -7 -8 और -9 2 4 और 6। चलो जल्दी से करो इसको, जल्दी से करो। अब सबसे पहले तो ऑर्डर पता करो भाई, सबसे पहले तो ऑर्डर पता करो। ऑर्डर पता करने के लिए ए का ऑर्डर क्या मान लो? m क्रॉस n। सबका ऑर्डर लिख दो, फिर तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा कि ऑर्डर क्या हो। जल्दी से, 4 मिनट का टाइम है, उसके बाद मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वापस से कनेक्ट करना होगा। तो 4 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके आंसर बता दो मेरे को। कम ऑन, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला काम हो सकता है यहाँ पर।
आया क्या किसी का? अच्छा, ऑर्डर कितना है ए वाला मैट्रिक्स का? ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। 3x2। मान लो ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m×n और दूसरे वाले, अच्छा बताओ दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 2x3 और इधर का ऑर्डर कितना है? 2 2x। क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो अगर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना है तो सर n का तो वैल्यू पता n चलेगा, equals to 2। का वैल्यू 2 होगा। और अगर हमें आंसर कितना मिलेगा? m×3 मिलेगा। अरे तो अगर हम इसको इसके कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू तो 2 आएगा ना भाई। हाँ, तो ए वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने m×n माना था, तो इसका ऑर्डर आएगा 2x2 यार, 2x2 आएगा ना यार। हाँ सर। हाँ सर। 2x3 कैसे बोल रहे हो तुम लोग यार? सॉरी। तो यहां से 2x2 को मैट्रिक्स अपने मन से कर लो, A, B, C और D, और चलो स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 और ये किसके बराबर है? ये बराबर है -7, -8 और -9, 2 4 और 6 के बराबर। तो यहां से हम फटाफट से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a + 4b, ये हो जाएगा 2a + 5b और ये हो जाएगा 3a + 6b और ये हो जाएगा c + 4d, ये हो जाएगा 2c + 5d, ये हो जाएगा 3c + 6b और ये बराबर है -7, -8 और -9, 2 4 और 6 के। सर यहाँ तो 3 इक्वेशंस का भरमार पड़ा हुआ है, तो तुम्हें तीनों इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं है। तुम यार कोई भी 2 इक्वेशन अपने मन से जो अच्छा लगता है उसको उठा करके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लगा करके सॉल्व कर लो, बस। तीसरा इक्वेशन को उतना सोचने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कोई बताएगा किसी ने सॉल्व किया है तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है? ए या बी? बोलो बोलो, या पूरा मैट्रिक्स ही बताओ ना, ए मैट्रिक्स फाइनली टोटल कितना आ रहा है? कम ऑन, बोलो तो, बोलो तो। कोई बताओ। किसी ने नहीं निकाला यार। वापस से कनेक्ट करना, वापस से कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस से कनेक्ट करना। इसका आंसर जल्दी निकालो। a + 4b = -7, 2a + 5b = -8। लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करो और आंसर निकालो। इट्स वेरी इजी। जल्दी।